फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टोटल ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, यह वीडियो ही दोस्तों आपके लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम दोस्तों कक्षा 9th हिंदी के दोस्तों, ठीक है, हिंदी के दोस्तों, ठीक, हिंदी के हिंदी है ना, उसका अध्याय नंबर 1 है दोस्तों, कहानी का प्लॉट। यह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसके ना सभी दोस्तों आज हम प्रश्न उत्तर यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। सब्जेक्टिव, एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी इस वीडियो से दोस्तों नहीं छूटेगा दोस्तों, ये मेरा वादा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उससे पहले तो थोड़ा बेसिक के बारे में पता कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारे कक्षा 9th का है, ठीक है। यह चैप्टर का नाम है दोस्तों, कहानी का प्लॉट। बताइए इसका दोस्तों, इसके लेखक कौन है दोस्तों, ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों शिव पूजन सहाय, ठीक है। शिव पूजन शिव पूजन सहाय, यही ना है दोस्तों, शिव पूजन सहाय, ठीक है। याद रखिएगा लेटर इस राइटर का नाम दोस्तों, क्योंकि वो एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में दोस्तों, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। लेखक ने कहा है ना कि जो कहानी लिखने का योग्य यानी कि एबिलिटी है ना, वो मेरे में नहीं है, लेकिन यह कहानी है ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा बेहतर है दोस्तों, एक श्रेष्ठ कहानी है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, पता करते हैं। लेखक ने कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। लेखक ने यह इसलिए कहा है क्योंकि लेखक को अपनी बड़ाई खुद करने में विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है दोस्तों, ठीक है, विश्वास नहीं है। लेखक को खुद अथी करने में खुद लेखक को खुद बड़ाई करने में यानी कि अपनी बड़ाई करने में खुद अपनी बड़ाई करने में उनको क्या है, विश्वास नहीं है दोस्तों, ठीक है। बड़ाई करने में खुद विश्वास नहीं है, क्योंकि लेखक को कला मर्मज्ञ होना चाहिए और लेखक कलाविद भी अपने आप को नहीं मानते हैं। यह लेखक की प्रारंभिक रचना है। जो ये दोस्तों कहानी का प्लॉट ना है, ये लेखक का फर्स्ट रचना है यानी कि प्रारंभिक रचना है दोस्तों, ठीक है। लेखक अपने आप को क्या मानते हैं, कलाविद भी नहीं मानते हैं दोस्तों, ठीक है। इससे यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। इसको अपना अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद कीजिए दोस्तों, ठीक है। यदि आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जाके हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको दोस्तों एक मोबाइल नंबर मिलेगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया हो दोस्तों, तो ये कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? बताइए दोस्तों, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? यह कहानी ग्रामीण परिवेश यानी कि देहात की घटना है दोस्तों। यह घटना कहाँ की है? तो देहात की है दोस्तों, यानी ग्रामीण परिवेश की है। तो लेखक को महिला पात्र का नाम भगजोगनी रखना उचित लगा, यानी कि अच्छा लगा यह नाम भगजोगनी, उनको क्या लगा, अच्छा लगा, उचित लगा, इसलिए लेखक ने भगजोगनी नाम ही दे दिया, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया हो दोस्तों, समझ में आएगा ना दोस्तों, ठीक। लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये VVI दोस्तों है, ठीक है। VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज़ इसको लिख के याद कर लीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है दोस्तों, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, बहुत ही VVI है दोस्तों। देखिए, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे दोस्तों? तो पुलिस दरोगा थे। क्या थे? पुलिस दरोगा। लेकिन अब बच्चे खाली पुलिस दरोगा लिख के छोड़ देते हैं दोस्तों। पुलिस दरोगा लिखेगा ना, टीचर आपको 1 के नंबर देगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है 1 नंबर दे देगा, ठीक है। तो आपको ना
इसको मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। देखिए ये जो जोड़ा गया है ना दोस्तों, इससे आपको 2 नंबर मिलेगा और इससे 1 नंबर मिलेगा दोस्तों, यानी कि 2 नंबर हमारा हो गया। ठीक है, ऐसे दोस्तों सिर्फ पुलिस दरोगा नहीं लिखना है, आपको अच्छे से बना के लिखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। पीडीएफ लेना है दोस्तों तो आपको वहाँ पर है, वहाँ पर आपको मैसेज कर देना है, आपको मिल जाएगा दोस्तों। कोई भी रुपया नहीं लगेगा दोस्तों, आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, फ्री। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वीवीआई है दोस्तों। ठीक है, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी दोस्तों? दरोगा जी के तरक्की रुकने की क्या वजह थी, तो पता करते हैं दोस्तों। चलिए, दरोगा जी के पास एक घोड़ी थी जो महज 7 रुपये की थी। ऑब्जेक्टिव में आएगा दोस्तों कि घोड़ी की कीमत कितनी थी, यानी कि 7 रुपये थी। ठीक है, मगर कान काटती तुर्की घोड़ों की, कमबख्त बारूद की पुड़िया थे। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको निबुआ नोन चटा दिया। इसी घोड़ी के बदौलत उनकी तरक्की रुक गई। किसके बदौलत दरोगा जी की तरक्की रुक गई दोस्तों? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो घोड़ी की। ठीक है, घोड़ी की बदौलत। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उर्रीन हुए? दोस्तों मैं आपको एक इस शब्द का, इस उर्रीन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक है, उर्रीन का मतलब बता देते हैं। जैसे आप ऋण लिए यानी कि कर्ज लिए। ठीक है, ऋण यानी कि आप दूसरों से कर्ज लिए और आपने उसको कर्ज दे दिया दोस्तों, पूरा कर दिया, तो उसी को उर्रीन कहते हैं दोस्तों, यानी कि कर्ज पूरा कर देना। ठीक है, कर्ज पूरा कर देना उर्रीन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उर्रीन हुए? ठीक है, तो कैसे उर्रीन हुए? घोड़ी को बेचकर। ठीक है, मुंशी जी ने मुंशी जी ने अपने घोड़ी को बेचकर अपने बड़े भाई से उर्रीन हुए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो ही दोस्तों आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, यदि आपके दोस्तों कोई बड़े भाई या बहन है तो दोस्तों आपके लिए एक और चैनल दोस्तों, टोटल स्टडी सेंटर, जो कि आपको दोस्तों उस पर क्लास 10th की तैयारी कराई जाती है दोस्तों। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेदार की कमाई और फूस का तपना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने ऐसा क्यों कहा दोस्तों? तो क्या लिखिएगा, देखिए, दरोगा जी के रहते जितनी मौज मस्ती थी, उनके मरने के बाद सारी मौज मस्ती गायब हो गई। दरोगा जी रहते तो कितना चीलम में दोस्तों अच्छा अच्छा इत्र मिलाकर पीते थे दोस्तों। ठीक है, उनको 5 उंगलियां घी में थी, यानी कि अच्छा समय था। जैसे उनकी दरोगा जी की मृत्यु हुई तो क्या हो गई? मौज मस्ती गायब हो गई। इसी के संदर्भ में लेखक ने कहा है कि थानेदार की कमाई और फूस का तपना दोनों बराबर है। इसी के संदर्भ में कहा है दोस्तों, इसी के संदर्भ में। ठीक, तो समझ में आ गया दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है? लेखक ऐसा क्यों कहते हैं? ठीक है, तो लिखिए दोस्तों, क्या है आप, लेखक गरीबी अवस्था को देखते हुए, लेखक दोस्तों को लेखक लिखिए दोस्तों, यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ा। लेखक गरीबी व्यवस्था को देखते हुए कहते हैं कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सिर्फ आप वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा दोस्तों 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 8 क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? क्यों नहीं खिल सका? क्योंकि वह गरीब थी, इसीलिए। ठीक है, इसको अच्छा से बना के कैसे लिखिएगा वो समझाते हैं दोस्तों। ठीक है, भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी, भला उसका सौंदर्य कैसे खिल सकता था? वह दाने दाने के लिए क्या करती थी? तरसती थी। वह एक बिता कपड़े के लिए मोहताज थी, इसलिए भगजोगनी का सौंदर्य खिल नहीं सका। भगजोगनी का सौंदर्य खिल नहीं सका क्यों?
ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको ना घुमा उमा के इधर उधर करके आपके एग्जाम में दे देता है और आप ना कन्फ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। ठीक, आपको ये नहीं होना। देखिए क्वेश्चन इधर उधर रहेगा ना तो आंसर सेम रहेगा दोस्तों। आपको उस जैसे तैसे उस क्वेश्चन है ना उसको अच्छे से उसका जो आंसर अच्छे से आंसर बना के लिख दीजिएगा, टीचर आपको पूरा पूरा नंबर देगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जब ना भगजोगनी आते थे उनसे खाना मांगने के लिए तो उसकी दशा को देखकर दोस्तों वो गल फांसी लगाकर मरना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, भगजोगनी की दशा भूख, दिन भर घर घर घूमकर शाम को जब खाने को नहीं मिलता तब भगजोगनी मुंशी जी के पास आती, तब मुंशी जी को उसकी दशा को देखकर गल फांसी का ख्याल आता था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम मात्र अभी हम लोगों ने 9 क्वेश्चन दोस्तों कर लिया है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है दोस्तों, यानी कि 10वां क्वेश्चन बचा हुआ है। ये हमारा रहा दोस्तों 10वां क्वेश्चन कि कुछ का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए भगजोगनी का दोस्तों भगजोगनी का दूसरा वर्तमान पति उसका ही सौतेला बेटा है दोस्तों। ठीक है, उसका ही सौतेला बेटा है। ठीक, सौतेला बेटा, ये घटना समाज की किस बुराई और की संकेत करती है और क्यों? इसका आंसर ये लिख दीजिएगा दोस्तों, आपको टीचर 2 में 2 नंबर दे देगा। ये शायद 5 नंबर का क्वेश्चन होगा दोस्तों आपके हिंदी का। इस तरह की घटना भारतीय समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के कारण होती है। इस क्या होते हैं? व्याप्त दहेज प्रथा बेमेल विवाह जैसी कुरीतियों को संकेत करती है। बेमेल विवाह से उत्पन्न स्थिति दोस्त नारी को झेलना पड़ता है। यह सब गरीबी और फिजूल खर्ची से होता है। यानी कि ये सब किसके कारण होता है? गरीबी के दोस्तों, गरीबी और फिजूल खर्ची से। फिजूल खर्ची का मतलब दोस्तों अनाप शनाप में क्या करना? खर्चा करना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको यह सब दोस्तों समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यह सब समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। ठीक है, यदि आपको दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हैंड राइटिंग में दोस्तों आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिलता है दोस्तों बिल्कुल फ्री में। तो उसके लिए दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ना होगा दोस्तों, वहाँ पर आपको ये फ्री में मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों जुड़ जाएगा। तब तो आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करंट बाय।